मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न कर्म और नियति की जो समीकरण है उससे जुड़ा हुआ है। कर्मों का जो कंट्रोल है वो तो हमारे हाथों में होता है, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जो भाग्य है उसके बारे में हमें बहुत ही कम पता है और मनुष्य कोशिश करता है कि भाग्य को किसी तरह से कंट्रोल कर सके। लेकिन दोनों का जो समीकरण है, एक जीवन में सफलता के लिए, आगे वृद्धि के लिए, तो उसके बारे में महाराज श्री आपका। देखो, तुम जैसे युवाओं के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरी समाज के लिए कहूँगा कि इस युवा का अनुमोदन करो। इस युवक ने, पूरा सुनो, यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है, आईआरटीएस में इसका सिलेक्शन हुआ है और अभी सितंबर में ही इसका इंटरव्यू है। भावना भाव ये आईएएस होकर निकले। मैं भी ये भावना भावता हूँ, क्योंकि ये बड़ी कठिन परीक्षा है और इस दौर में बहुत सारे लोगों को हताशा भी झेलनी पड़ती है। शायद ये जो सवाल आ रहा है इसी वजह से आ रहा होगा। जी महाराज। लेकिन मैं तुम जैसे युवकों से एक ही बात कहूँगा, मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं। मुझे क्या करना है और क्या बनना है केवल उसका पता होना चाहिए। समझ गए? मेरे भाग्य में क्या, इसको सोचो मत। मुझे क्या करना है, क्या बनना, उसे देखो। इन सब बातों में समय मत लगा। अभी जब तक मेरे पास अवसर और अनुकूलता है तब तक लगातार प्रयत्न जारी रखिए, उसे कम न होने दीजिए। ये मत सोचो मेरे भाग्य में नहीं है। यहाँ सवाल भाग्य का नहीं है, क्योंकि लाखों लोग बैठते हैं यूपीएससी में। कितने बैठते हैं? 5 लाख के आसपास। प्री में कितने निकलते हैं? 10,000। और मेंस में कितने जाते हैं? मेंस के बाद 2,000 इंटरव्यू देते हैं महाराज जी। 2,000 इंटरव्यू देते हैं। अब सोचो 5 लाख में 2,000 छटेंगे और सिलेक्शन होगा 300, 500, 800। जनरल के? जनरल के 350। तो क्या हुआ? अब इसका मतलब ये नहीं कि सबका भाग्य खोटा है। अरे ये तो प्रतियोगिता है। अब कोई खेल खेलने जा रहे हो, कोई खेल खेलने जा रहे हो, एक जीतेगा एक हारेगा ना। तो जीत गया वो भाग्यशाली, हार गया वो दुर्भाग्य। अरे अंतर्राष्ट्रीय खेल में उसका सिलेक्शन हो गया, एक कम बड़ा भाग्य है? बोलो। आज ओलंपिक में एक कोई पदक मिला, कल शायद बताते हैं कौन, चोपड़ा, हाँ, नीरज चोपड़ा। बड़ा जश्न मनाया जा रहा है देश में, अच्छी बात है। लेकिन इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि और जिनको नहीं मिला वो सब अभागे हैं। 130 करोड़ की जनता में से 11, 12, 10, 5 या किसी में तो सीमित सदस्य होते हैं, उसमें से छटके जाने वाले क्या कम भाग्यशाली हैं? बोलो। नहीं महाराज जी, सभी भाग्यशाली हैं। तो 5 लाख से निकल करके 2,000 में सम्मिलित होने वाले क्या भाग्यशाली नहीं है? भाग्यशाली। तो अपने आप को अभागा कभी मत समझना। ये तो घोषित है, सिलेक्शन 350 का ही होना है। तो जिसका होना है वो होगा। सब तो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे ना। तो यहां भाग्य का रोना ठीक बात नहीं है। यहां यह सोचना चाहिए कि शायद नियति को मेरा ये काम मंजूर नहीं था, जिसका मंजूर था वो सिलेक्ट हो गए, पर मेरी अन्य संभावनाएं तो अभी जीवित है। मेरी अन्य संभावनाएं तो अभी जीवित है। पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा देंगे। दूसरे में नहीं हुआ, तीसरा देंगे। तीसरे में नहीं हुआ, चौथा देंगे। 4 ही है ना, बढ़ गए। चौथे में नहीं, 5वें, अब 2 बढ़ गया लगता है। चौथे में नहीं, 5वें, और 5वें में नहीं, 6वें। और कई मेरे संपर्क में ऐसे युवक हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में भाग लिया
उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आज कोचिंग चलाते हैं, उनके पढ़ाए हुए सैकड़ों युवक सिलेक्ट हो गए, है ना? आप भी जानते होंगे। वो पढ़ा रहे हैं, कोचिंग लाइन लग रही है उनकी बहुत अच्छे से, मुझसे जुड़े हुए हैं, 2-3 तो गुनायतन ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। वो पढ़ा रहे हैं और वो बहुत अच्छी फैकल्टी के रूप में जाने जाते हैं। जब वो मेरे पास आया तो जब बातचीत में बोला मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो साथ में बैठे थे मैं उसकी परिवार के लोग, बोले महाराज इसका भाग साथ नहीं दिया है, सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो उस लड़के ने जो बात कही वो मैं बात कहना चाहूँगा। उसने कहा महाराज मैं भले सेलेक्ट नहीं हो पाया, पर मेरे द्वारा पढ़ाए हुए लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, मुझे इसका फक्र है। ये सोचना तुम्हारे माध्यम से मैं सब लोगों से कहूँगा, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अगर अंतिम दौर तक पहुंचने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिली, विफल हो गए, तो हताश मत होना। ये सोचना शायद नियति को कुछ और मंजूर है, मेरा इस संसार में कोई और निमित्त होना है, मैं उसके माध्यम से काम करूंगा। काम करने का अवसर बहुत जगह है, केवल आईएएस बनने वाले लोगों का ही कैरियर नहीं होता, समझ गए? बहुत सारे लोग हैं जो अन्य अन्य क्षेत्रों में भी आज बुलंदियों को छू रहे हैं, और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मेरे संपर्क में ऐसे लोग भी हैं जो आईएएस और आईआरएस में सेलेक्ट हो गए, कुछ दिन नौकरी भी की और नौकरी छोड़ दिए, और आज बड़े बड़े कंपनियों का संचालन कर रहे हैं और ज़्यादा मज़े में हैं। छोड़े, अब नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा मंच पे, लेकिन छोड़े और बहुत खुश हैं। इसलिए एक सूत्र देता हूं, लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। क्या बोल रहा हूं? लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। जोर से बोलो, लक्ष्य बनाओ, सब बोलो, पुरुषार्थ जगाओ। लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। पर्याप्त पुरुषार्थ करने के बाद भी परिणाम अनुकूल न मिले तो ये सोचो शायद मेरे प्रयत्न की दिशा में कोई कमी थी। ट्रायल एंड एरर, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर प्रयत्न करेंगे, जब तक अवसर शेष हो। हार मत मानना, समझ गए? चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। जब हमें सामने रास्ता बंद दिखेगा तब हम डायवर्सन खोजेंगे। इसलिए डगमगाना नहीं, भाग्य भाग्य की चर्चा मत करो। एक दिन गुरुदेव ने कहा था, क्या भाग्य का रोना रोते हो, बार बार हाथ देखने की बातें करते हो। अरे भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते भाग्य तो उनका भी होता है। इसलिए बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव और बी क्रिएटिव। बस ये सूत्र है जो तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी, समझ गए? इसलिए घबराना नहीं। बहुत बहुत आशीर्वाद।